जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग अग्रवाल का सेट कर रहे हैं मैथ में जो 2022 का सेट आज हम लोग 4 करेंगे। इससे पहले प्रीवियस की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर का सेट आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कर चुके हैं। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, आप लोग कोई भी सेट सॉल्व कर रहे हो, चाहे राजीव से हो, HM से हो, एक्स से हो, आप लोग सेट 4 देखोगे, FL देखोगे, ठीक है। यानी सेट 4 देखोगे, FL देखोगे। सेट 4 नहीं मैच खाता है तो केवल FL देखोगे, ठीक। जो सेट 4 का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, fx बराबर, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है तो लिखो केवल उत्तर पहले का ये दिया गया है f such that r tends to r, फिर fx बराबर 3x परिभाषित सही उत्तर है। तो एक चीज का ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा है कि जो f such that f r, तो r जो है ये रियल नंबर पे होता है, वास्तविक संख्या पर होता है, और वास्तविक संख्या के लिए 3x, तो वास्तविक संख्या के लिए 3x जो है ये कह रहा है कि 3x, तो आप लोग इसको हल कर चुके हो, आप लोग जानते हो कि सबसे पहले एकाकी के लिए सिद्ध करोगे। तो प्रीवियस वीडियो में सेट 3 में आपको एकाकी और आच्छादक हमने सिखाया भी था, आपको कैसे निकाला जाता है। इसमें अगर हल करने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें सिखाएंगे। बात बाकी ये आपका एकाकी है, क्वेश्चन जो है क्या है, ये एकाकी है, ठीक है। इसके बाद तो क्वेश्चन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ध्यान रखना कि fx बराबर चाहे 2x हो, चाहे 3x हो, चाहे 4x हो, वो एकाकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके पास, एकाकी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का खा, क्वेश्चन नंबर 1 का खा देखो, लिखोगे उत्तर नंबर 1 का खा, इसका उत्तर लिखोगे आप लोग, इसका एकाकी लिखना। एक के खा में आपसे पास दिया गया है cos इनवर्स 7 पाई बटे 6, ठीक है। cos इनवर्स अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन में माना करो तो इसके बराबर मान लिया हमने थीटा, उसको उधर भेजोगे तो cos 7 पाई बटे 6 बराबर ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फटाक से इसको कैंसिल कर देते हैं cos से cos, और ये गलतियां कर बैठते हैं। ये ऐसे गलतियां नहीं करना है। cos का मान किस में प्लस होता है, cos का मान किस में प्लस होता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है। तो आप लोग जानते हो cos चाहे 360 प्लस थीटा हो और चाहे 360 माइनस थीटा हो, दोनों में ही cos थीटा ही होता है, प्लस माइनस दोनों में, ठीक है। तो इसमें प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। तो माइनस वाला सॉल्व करते हैं, इसको चेंज करना होगा। तो ये जो है cos 360 माइनस 7 पाई बटे 6 बराबर cos थीटा। अब cos से cos कैंसिल कर सकते हो, इसका मतलब ये हो गया 2 पाई। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 पाई, मतलब 7 पाई बटे 6, 6 दूनी 12 से 7 पाई घट गया, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा कि 5 पाई बटे 6। थीटा किसके बराबर था, इसके बराबर था। तो हम लोग कहोगे cos इनवर्स cos 7 पाई बटे 6 का जो मान है, ये मान क्या है, ये मान है आपके पास 5 पाई बटे 6। कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों, ऑप्शन आपका दूसरा सही गया। कौन सा सही हो गया, दूसरा। हाँ, तो लोग दूसरा ऑप्शन आपके पास सही हो गया और ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखो 1 का गा, वक्र y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता। देखो दूसरे का पहले का गा, तो उत्तर 1 का गा में आपसे ये कह रहा है कि y बराबर 2x स्क्वायर, y बराबर 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 sin x और x। तो प्रवणता क्या होता है, प्रवणता को लिखते हैं हम लोग, प्रवणता अभिलंब का अभिलंब। हाँ, अभिलंब की प्रवणता क्या होता है, अभिलंब की प्रवणता होता है माइनस का 1 बटे dy बटे dx। तो dy बटे dx आप लोग पहले ज्ञात कर लो, अवकलन करो, तो dy बटे dx ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा 4x प्लस 3 और sin x का होता है cos x, ठीक। और x बराबर 0 ले लो, तो dy बटे dx, x का मान हम लोग करेंगे 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, तो ये हो जाएगा 0 और cos 0 का मान होता है 1, तो 3 इंटू 1 अर्थात 3, ठीक। तो यहाँ पर अभिलंब की प्रवणता हमने m मान लिया, तो m बराबर माइनस का 1 बटे dy बटे dx,
इसका मान है 3, तो माइनस का 1/3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन जो है ना आपका चौथा सही हो गया। ऑप्शन जो है आपका चौथा सही है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1 का घा। 1 का घा में आपके पास ये लिखा गया है, उत्तर 1 का घा। 1 के घा में लिखा गया है 2x² d2y/dx² -3 dy/dx + y = 0 की कोटि पूछ रहा हमसे। तो कोटि बराबर क्या हो जाएगा? जितनी बार अवकलन किया जाए उसकी बार उतनी कोटि होती है। तो 2 बार अवकलन किया गया है तो कोटि बराबर 2। और घात क्या कहलाता है? उसकी ही घात, तो घात 1, तो घात इसमें नहीं है, कोटि 2। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। नहीं, पहले नंबर ऑप्शन सही हो गया, पहला ही। निश्चित समाकलन देखो 1/√3 निश्चित समाकलन, तो 1 का इंगिया नंबर, उत्तर 1 का इंगिया नंबर। 1 से √3 लिमिट है और dx बटे ये हो गया 1 + x²। ये फार्मूला ही है tan इनवर्स x का। हाँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का फार्मूला ही है। और 1 से √3 मान रखो तो tan इनवर्स ये हो जाएगा √3 और माइनस tan इनवर्स 1। जब अपर लिमिट लिया जाता है उसके बाद लोअर लिमिट लिया जाता है। जब भी लोअर लिमिट लिया जाता है तो माइनस लगाया जाता है। ये tan किसका माना जान? तो ये tan 60 का, मतलब π/3। ये tan 45 का, तो π/4। दोनों का एलसीएम लेके हल कर लो। तो 4 एकम 4 पाई -3 एकम 3 पाई बटे 4 तिया 12, अर्थात π/12। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही जा रहा है? ऑप्शन आपके पास चौथा नंबर सही हो गया। तो चौथा नंबर सही हो गया, ठीक है आपके पास। अब दो क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरे का में जांच कीजिए कि फलन f(x) बराबर दूसरे का, तो लिखोगे आप लोग उत्तर दूसरे का। ये कह रहा है जांच कीजिए कि f(x) बराबर 5x - 3 और x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कह रहा है, तो इसमें लिमिट ले लो। लिमिट से लगाते हैं हम लोग। लिमिट इसको ले लेते हैं LHL, ठीक, LHL। लिमिट x टेंड्स टू 0 और 5x - 3। एक चीज़ का ध्यान रखना कि LHL में हम लोगों ने माना कि x बराबर 0 -h मान लो +h मान लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हमने मान लिया h बराबर 0 -h, अर्थात h का मान हो जाएगा -0, तभी तो x का मान 0 होगा। और 0 वगैरह में डायरेक्टली लिमिट ले सकते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ठीक। इसके बाद 5x की जगह 0 - h - 3, तो लिमिट ले लो। तो ये तो हो गया 0, ये 0 -3, तो इसका मतलब हो गया -3 बचा ये। अब RHL ले लो। RHL में हम लोगों ने लिमिट x अब की बार माना x बराबर 0 + h, अर्थात h बराबर 0 पॉजिटिव। तो x ये हो गया x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये हो गया 5 0 + h - 3। अगर लिमिट ले लोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, तो 5 × 0 अर्थात -3 ही बचेगा, तो -3। देख पा रहे हो कि LHL और RHL दोनों बराबर है। तो कहोगे x बराबर 0 पर फलन जो है वो संतत है। x बराबर 0 पर जो फलन है वो संतत है। फटाफट दोस्तों इतने का शॉर्ट करो, आगे को सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। है आपका दूसरे का खा, देखो दूसरे का खा, तो आप लिखोगे उत्तर दूसरे का खा। दूसरे खा में कह रहा है कि कौशिक x, फिर लिखा है कौशिक x प्लस कॉट x dx का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों को करना क्या है, इसका अंदर गुणा कर लेना, ठीक। तो अंदर कर लो गुणा, तो ये हो जाएगा कौशिक स्क्वायर x dx प्लस ये हो जाएगा कौशिक x कॉट x dx। दोनों ही दोस्तों फार्मूले हैं जो कि आप लोगों ने एक्सरसाइज में पढ़ा था।
अगर फार्मूले तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूले तैयार नहीं है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, ध्यान देना, ये तो आपके पास माइनस कॉट एक्स का फार्मूला है और ये माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक एक्स का फार्मूला है और समाकलन कांस्टेंट प्लस सी, यही दोस्तों आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का गा ए और बी दिया गया, ए बी का मान ज्ञात कीजिए। एक का गा आप लोग कर लोगे ना, ए और बी, तो ए बी का गुणा तो कर लोगे आप लोग, आंसर 0 आ जाएगा इसका। हाँ, फिर एक का घा देखो, उत्तर 1 नहीं 2 का घा आप लोग कर लोगे। ए का मान दिया गया आपको में, बी का मान दिया गया, ए और बी का गुणा करना है बस। ई और बी इस प्रकार घटना है कि पीई बराबर 0.6, पीएफ बराबर 0.3, पीएफ बराबर 0.3 और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 0.2, तो पी ई बटे एफ का मान ये हमसे कहना ज्ञात कीजिए। ये तो फार्मूला दोस्तों तैयार है तो कोई कठिन बात नहीं है, फार्मूला नहीं तैयार है तो बहुत बड़ी बात है। देखो पी ई बटे एफ का फार्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ठीक, पी एफ मान रखो। तो पी ई बटे एफ बराबर, इसका मान है 0.2 और इसका मान है आपके पास 0.3, दशमलव कैंसिल, तो 2/3, तो ये आंसर हो गया आपके पास, ठीक है। यही दोस्तों जो है इसका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में देखो, एक का इंगिया नंबर में क्या कह रहा है, 2 का इंगिया नंबर, 2 का उत्तर 2 का इंगिया नंबर में ये कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले इसको मान ज्ञात करोगे तो tan इनवर्स, ये tan किसका मान है, tan 45 यानी π/4 का मान है, प्लस कॉस इनवर्स, अब ये माइनस है तो कॉस किसका मान है जानते हो, ये कॉस 60 का मान है और कॉस 60 मतलब कॉस 120, और 120 को आप लोग लिख सकते हो 120, तो रेडियन में कन्वर्ट करोगे π/180, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 × 18, 2π/3, तो कॉस 2π/3 और ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, साइन 30 का मान है ये, तो साइन 30 का मतलब हो गया साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स कॉस से कॉस इनवर्स, tan से tan इनवर्स कैंसिल, ये हो गया π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिया 12 प्लस 3 चौको 12, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, तो -2π, तो ये हो गया 11 से आपके पास 2 घटा, 8 3 11 2 घटा 9π/12, 3 तिरे का 9, 3 चौको 12, तो ये आ गया 3π/4 और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। क्या आंसर हो गया, 3π/4, ठीक है। ये हो गया दूसरे का इंगिया नंबर 3π/4। अब देखिए तीसरे का नंबर, तो आप लोग उत्तर तीसरे का उत्तर तीसरे का में ये कह रहा है कि dx बटे ये हो गया x² -6x + 13 का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी हमने कहा था, हमेशा जब भी पढ़ाया हमने, कि कभी भी ऊपर अगर एक हो, अगर कोई संख्या ना दिया, चर ना दिया, x y z के रूप में कुछ भी नहीं है ऊपर, नीचे केवल मान दिया जाए, गुणनखंड का रूप है, या तो उसका गुणनखंड करो, 13 तो है, हाँ 13, या तो उसका गुणनखंड करो या तो उसको वर्ग बनाओ। तो इसका मेथड बताया था हमने, इसको पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे हम लोग। किस विधि से करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि में के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था आपको,
मध्य पद का मतलब हो गया -6x, 2 इंटू प्रथम पद का वर्ग, तो ये किसका वर्ग है, x का वर्ग है, और पूरे का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 2 3 6, ये 3 का वर्ग है 9, तो 9 जोड़ने व घटाने पर, 9 जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो ये हो जाएगा dx बटे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 जोड़ा माइनस 9 घटाया प्लस 13 ऑलरेडी था। यहाँ से इतना जो है ना फार्मूला बन गया। फार्मूला कैसे बन गया आपको दिखाते हैं। ये हो गया dx बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बना, मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर बना, आप लोग खोल के देख सकते हो, और ये दोनों घटाओगे तो प्लस का 4 बचेगा, अर्थात ये हो जाएगा dx बटे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला क्या है जानते हो, ये फार्मूला किसका है, फार्मूला है dx बटे ए स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जो कि फार्मूला है tan इनवर्स 1 अपॉन ए, tan इनवर्स x अपॉन ए, इसका फार्मूला है, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा a बराबर क्या है जानते हो, a बराबर हमारे पास 2 है, x बराबर x माइनस 3 है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन 2, 1/2 tan इनवर्स x, तो x माइनस 3 बटे 2 प्लस समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस c, और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। अब दोस्तों जो है आप लोग फटाफट इतने का शॉर्ट कर लो, क्वेश्चन आगे की और सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन आगे जो है तीसरे खा, दर्शाइए कि बिंदु एक समकोण के त्रिभुज के शीर्ष है। देखो तो तीसरे का खा, तो लिखोगे उत्तर तीसरे का खा। इन्होंने कहा ए वेक्टर बराबर, तो ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, सी वेक्टर बराबर 3i कैप 4j कैप 4k कैप। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। जब भी समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं जानते हो, हम लोग क्या करते हैं कि उसका परिमाण निकालते हैं। परिमाण निकालने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे, ए बी वेक्टर, ए वेक्टर मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक। तो ए बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर का मान क्या है, तो इससे इसको घटाओगे तो माइनस आई कैप, इससे इसको घटाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में है, इससे इसको घटाओगे तो माइनस का 2j कैप, इससे इसको घटाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 6k कैप। इसका परिमाण निकालो, तो ए बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 36 अर्थात अंडर रूट में 41, ठीक। अब निकालो बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर मतलब इससे इसको घटाओ, तो इससे इसको घटाओगे तो 2i कैप, इससे इसको घटाओगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस का j कैप, इससे इसको प्लस में हो जाएगा तो प्लस का ये माइनस यानी प्लस का k कैप। इसका परिमाण निकालो तो ये हो जाएगा 4 + 1 + 1 बराबर अंडर रूट में 6, 4 1 6। इसका वर्ग लेते हैं। इसके बाद हम लोग निकालेंगे ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर का मतलब हो गया सी से ए घटाओ, इससे इसको घटाओ, तो ये आई कैप, ये घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 से 1 घटा तो माइनस का 3 जे कैप, ये माइनस में हो जाएगा तो 4 और 1 5 के कैप। तो इसका परिमाण निकालो, अंडर रूट में 1 + 9 + 25, ठीक है। तो ये हो गया 10 35, तो ये हो गया आपके पास 35। अब समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता है कि ए बी किसी दो भुजाओं का वर्ग, तो देखो ए बी वेक्टर का वर्ग जो है वो बी सी वेक्टर का वर्ग प्लस ए सी वेक्टर के वर्ग के बराबर है। क्यों, ये इसका वर्ग यानी इन दोनों को जोड़ो तो 41 हो जाएगा, इस भुजा के बराबर है,
तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? किसी दो भुजाओं को जोड़ो, अगर वो तीसरी भुजा के बराबर है हो तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो लिखोगे अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। यह एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब देखो गा नंबर, तीसरे का गा, तो तीसरे के गा में क्या कह रहा है? तो आप लिखोगे उत्तर तीसरे का गा। तीसरे के गा में कह रहा है कि सोच अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए वक्र y बराबर e की पावर x a cos x प्लस b साइन x के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो अवकल समीकरण ज्ञात करना हमें, कुल मिला के अवकल समीकरण में देखो ऐसा करो, सबसे पहले तो इसका अंतर गुणा करो, a e की पावर x cos x प्लस b e की पावर x sin x, समीकरण डाल दो इसको एक। हमें a और b को कुल मिला के हटाना है, तो इसको अवकलन करो। जब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग dy बटे dx। तो इसको प्रथम और इसको द्वितीय मानो, इसमें इसको प्रथम और इसको द्वितीय मानो। तो a ठीक, प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन तो माइनस साइन एक्स, ठीक, माइनस साइन एक्स। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू प्रथम का अवकलन तो e की पावर x का e की पावर x प्लस b। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो साइन x का होता है कॉस x प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन ये हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने लिखा dy बटे dx बराबर, इसका अंदर चाहो तो गुणा करो, चाहो सही क्रम से लिख दो। तो a जाएगा, इसको पहले लिखो e की पावर x cos x, इसको बाद में लिखो माइनस e की पावर x sin x, ठीक है, प्लस b ये हो जाएगा e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x। अब इसका अंदर गुणा कर लो, तो dy बटे dx बराबर, इसका इसमें गुणा करोगे तो ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा a e की पावर x cos x, ठीक। इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस का b e की पावर x sin x, ठीक है। इसका इसमें गुणा करोगे तो माइनस का a e की पावर x sin x, इसका इसमें गुणा करोगे तो b e की पावर x cos x। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों को हमें एक जगह करना था, क्योंकि ये किसके बराबर है? ये समीकरण 1 के बराबर है, और समीकरण 1 से इतने की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो dy बटे dx बराबर a e की पावर x cos x, a e की पावर x cos x, b e की पावर x sin x। इसके जगह लिख सकते हैं हम लोग y, तो इसमें जगह y माइनस ये हो जाएगा a e की पावर x sin x प्लस b e की पावर x cos x। पुनः हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, हाँ, पुनः अवकलन करेंगे हम लोग x के सापेक्ष। तो इसका अवकलन हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर y का अवकलन क्या हो जाएगा? dy बटे dx माइनस माइनस है, कोष्टक लगा दो, इसको फर्स्ट सेकेंड से करो, ये प्रथम और ये द्वितीय, ठीक है, प्रथम द्वितीय। तो प्रथम फलन पहले a, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन तो sin x का होता है cos x प्लस द्वितीय फलन sin x इंटू प्रथम का अवकलन तो e की पावर x, ठीक, e की पावर x। अब इसको इस प्रथम मानो, इसको द्वितीय मानो, तो ये हो जाएगा प्लस प्रथम फलन e की पावर x, द्वितीय का अवकलन तो माइनस साइन x प्लस द्वितीय फलन तो cos x, प्रथम का अवकलन e की पावर x, ठीक।
अब ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर बराबर dy बटे dx माइनस, अब ध्यान देना, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो a e की पावर x cos x, ठीक। इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो माइनस b e की पावर x sin x, ठीक है। अब इसके साथ इसका गुणा करेंगे, इसके साथ इसका प्रथम पद द्वितीय अवकलन प्लस इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो माइनस a e की पावर x sin x, इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो प्लस का, ये आपके पास क्या हो जाएगा b e की पावर x cos x। अब एक चीज का इसमें ध्यान रखना कि इतने में ये हो गया y के बराबर, इतना हिस्सा माइनस y के बराबर हो गया, क्यों, a e की पावर x cos x माइनस b e की पावर x cos x, तो माइनस नहीं प्लस माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस y के बराबर हो जाएगा। और इतना हिस्सा जो a e की पावर sin x प्लस b, ध्यान रखना, इतना हिस्सा, कितना हिस्सा, जो माइनस का a e की पावर x माइनस का a e की पावर sin x प्लस b cos x, इतना हिस्सा किसके बराबर है, थोड़ा सा यहां से आपको दिमाग लगाना है, समझना यहां से। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हम लोग d2y बटे dx स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर करो तो माइनस का dy बटे dx, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा y बराबर माइनस का a e की पावर x साइन, रुक जाओ यहाँ पे आपको बताते हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, माइनस का a e की पावर x sin x माइनस का a e की पावर x sin x प्लस का b e की पावर x cos x प्लस का b e की पावर x cos x। अगर यहां पर थोड़ा समझना आप लोग, यहां पर बताते हैं, ठीक है, यहां पर बता रहे हम, ये तो पूरा का मान आपके पास क्या हो गया, y हो गया, पूरा मान क्या हो गया y, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बटे dx, इधर आके पक्षांतर हो गया माइनस का y बराबर है क्या हो गया माइनस a e की पावर x साइन x प्लस b e की पावर x cos x, यानी इतने के बराबर ये मान हो गया, क्या मान हो गया आपके पास dy बटे dx माइनस y हो गया, ठीक। इतने की जगह इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर कर दो तो ध्यान रखना ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 2dy बटे dx, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 2y बराबर क्या बचा 0। क्या इसमें a और b है, तो इसमें a और b देखो नहीं है, इतने में a और b है क्या, इतने में a और b नहीं है, इतना ही हो गया दोस्तों आपके पास आंसर। अब दोस्तों इतने का आप लोग फटाफट कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, इतने को शॉर्ट कर लो। देखो अब क्वेश्चन नंबर जो है 3 का घा, 3 के घा में क्या कह रहा है, देखो उत्तर 3 का घा, आप लिखोगे उत्तर 3 का घा, 3 के घा में कह रहा है कि फलन log x की पावर cos x, x के सापेक्ष करना है, तो y बराबर हमने मान लिया log x की पावर cos x, ठीक है, log x की पावर cos x। अब एक चीज का ध्यान रखना कि ऐसे कंडीशन में हमेशा 4 की घात अगर 4 होकर x की घात या cos x होता तो m की घात n लगा देते हैं, तो इसमें होल पावर है, इसलिए हम लोग दोनों पक्षों में क्या करने पर log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, ऐसा कब करते हैं जब चर की घात चर हो तो दोनों पक्षों में log लिया आता है, तो ये हो जाएगा log y, ये होगा log, अब log x की पावर cos x। अब m इंटू m की घात n का फार्मूला लगा सकते हो यहाँ पर, यानी फार्मूला लगा सकते हो कि log m की घात n, जो कि फार्मूला है n log m, ठीक है। इस फार्मूले के अनुसार यहाँ पर log y बराबर ये हो जाएगा cos x log x, ठीक। ये हो गया फर्स्ट और ये पूरा का पूरा हो गया सेकेंड। तो अवकलन करेंगे तो ये जगह 1/y dy बटे dx बराबर प्रथम फलन, हाँ, द्वितीय का अवकलन तो log x का होता है 1/x,
तो उस कंडीशन में ये x है, और जब इसका करोगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस द्वितीय फलन तो ये हो जाएगा log x इंटू प्रथम का अवकलन, तो cos x का होता है माइनस sin x। ठीक है, अब ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर y का मान क्या है, log x की पावर cos x, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास cos x बटे x log x प्लस log x, ये माइनस कर दो, इसको ऐसे लिखो माइनस sin x log x, फिर log, इसमें log है, केवल log है log x। ठीक है, और ये हो गया आपके पास आंसर। चाहो तो इसको आंसर चलो, चाहो तो इसको भिन्न करके कर सकते हो, भिन्न करोगे, भिन्न करने के बाद log कैसे करोगे बताते आपको, इसके साथ इसके बटे एक मान के इसके साथ गुणा करोगे, फिर इसमें घाते घटाओगे तो log cos x माइनस 1 भी कर सकते हो, चाहो तो इसे छोड़ दो, यहीं तक इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन चौथा में क्या कह रहा है, दो क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, उत्तर चौथे का चौथे का में कह रहा है z बराबर 3x प्लस 4y, z बराबर 3x प्लस 4y और अधिकतम मान ज्ञात करना, जबकि विवरोध निम्न है। विवरोध जो है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 4 और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। देखो व्यवरोध के लिए हमें इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपको सॉल्यूशन बताया था हमेशा कि x प्लस वाई इसके बराबर 4 कर सकते हैं, हमेशा दोनों पक्षों में 4 का भाग लगाते हैं क्योंकि अंतःखंड बनाते हैं, तो ये जगह x बटे 4 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1, तो इसका बिंदु क्या हो गया, इस पहले बिंदु का होता है 0,4 और इसका हो गया 0,4, इसका 4,0, इसका 0,4। अब इसका और तो पॉइंट नहीं है, तो जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे बनाओगे, ये x अक्ष के लिए, ये x डैश अक्ष के लिए, ये y अक्ष के लिए, ये y डैश अक्ष के लिए। x का मान देखो 4 है तो मान लो कि x का मान यहाँ पर 4 है, y का मान भी देखो 4 है तो मान लो कि यहाँ पर 4 है, तो ये 4 जाके 4 से ही मिलेगा, 4 जाकर 4 से ही मिलेगा, नहीं इतने भागों में ही मिला है ये। ठीक, ये अब यहाँ पर आपके पास मूल बिंदु 0,0 होता है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें इन्होंने अधिकतमीकरण पूछा गया है, तो अधिकतमीकरण के लिए z का पहले मान निकाल लो, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 4,0 पर, तो z बराबर 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, अर्थात z बराबर कितना हो गया 12। अब निकालो 0,4 पर, 0,4 पर, तो z बराबर यहाँ पे 3 इंटू एक्स का मान हो गया ना, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4, अर्थात z बराबर यहाँ मान रखते हैं यहीं पर, तो ये हो गया 16। तो अब लोग क्या लिखोगे, अब लोग एक बार लिखोगे कोणीय बिंदु z का संगत मान, z का संगत मान, यहाँ पर सबसे पहले 4,0 पर 12 आया, फिर 0,4 पर 16 आया, तो अधिकतम कहाँ आया, अधिकतम आपके पास यहाँ आया, तो ये हो गया आपके पास अधिकतम, और ये हो गया दोस्तों आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर देखो 4 का खा, 4 खा से पहले दोस्तों लोग इतने को शॉर्ट कर लो, फटाफट इतने को शॉर्ट कर लो। नंबर चौथे का खा, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में, चौथे का खा, तो उत्तर चौथे का खा, चौथे खा में कह रहा है कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर a, b 2 a माइनस b को विभाजित करती है,
दो जो है ना इन दोनों को विभाजित करती है। फिर कह रहा है कि दिखाइए कि ये द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? वह संबंध जिसमें सम्मित संबंध, संक्रमण संबंध और स्वतुल्य संबंध तीनों संबंध हो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। सम्मित संबंध में प्रत्येक का भाग प्रत्येक में होना चाहिए तो उसे सम्मित संबंध कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा a माइनस बी कितने को विभाजित करता है? 2 को। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मान लो कि z कोई पूर्णांक है और a जो है ये z से बिलोंग्स करता है, तो a का प्रत्येक इसी से संबंध होना चाहिए, तो a माइनस ए ही होना चाहिए। तो a माइनस ए जो है वो 2 को विभाजित करता है, 2 को विभाजित करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक वही संबंध जो प्रत्येक का प्रत्येक में संबंध हो, ए का संबंध ए में, बी का संबंध बी में हो, उसे हम लोग स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर ए और ए घटकर 0, तो 0 2 से विभाज्य है, और b माइनस बी भी कर सकते हो आप लोग, तो जो कि 2 से विभाज्य, 2 को विभाजित करती है, 2 को विभाजित करती है। तो आप लोग कहोगे कि a का रिलेशन a से है, a का संबंध a से है, अतः स्वतुल्य है, अतः संबंध स्वतुल्य है। स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? स्वतुल्य संबंध वह संबंध जिसमें प्रत्येक का अवयव हो, यानी a का अवयव a में हो और b का अवयव b में हो, उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर a माइनस बी 2 को विभाजित करता है, विभाजित करती है। ठीक, 2 a को विभाजित करती है, माइनस बी 2 मतलब 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। तो इसी कंडीशन में ये इसके बराबर होगा। अगर हम लोग इसको चेंज कर दें, चेंज का मतलब कैसे, इसमें यहाँ पर माइनस लगा दें तो भी वो भी 2 उसको भी विभाजित करेगा। क्यों विभाजित करेगा समझना। जैसे मान लो कि यहाँ इसका मान a माइनस बी का मान है 4, तो वो 2 को विभाजित कर, मान लो कि 2 इसको विभाजित करता है और a माइनस बी इसमें माइनस लगा देंगे तो -4, तब भी 2 इसको विभाजित करती है, तो 2 इसको भी विभाजित करती है, 2 इसको भी विभाजित करती है, इसलिए 2 से विभाज्य है। इसलिए 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। यहाँ पे भी लिखना 2 से विभाज्य है, करते नहीं है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। क्यों? 2 इसको विभाजित करती है, तो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। ठीक है, तो इसी प्रकार तो इसमें कहोगे a रिलेशन b में है और b का रिलेशन a में है, अतः संबंध सम्मित है। तो सम्मित संबंध किसे कहते हैं? वह संबंध जिसमें a का संबंध b में हो, b का संबंध a में हो, उसे सम्मित संबंध कहते हैं। संक्रमक संबंध, तो जब a का संबंध b में है और b का संबंध, तो निश्चित अगर c मान लेंगे तो b का संबंध c में होगा, तो c का संबंध a में होगा, तो हमारा कहेंगे अतः यह है संक्रमक संबंध है, संबंध है। हाँ, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध किसे कहते हैं? वह संबंध जिसमें एक प्रत्येक अवयव, मतलब वह संबंध जिसमें तीनों संबंध हो, सम्मित, संक्रमक और स्वतुल्य, दोनों संबंध, तीनों संबंध हो, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का गा है। चौथे का गा आपको बता दिया गया है। चौथे का गा आपको 2022 के सेट पहला, 2022 के सेट पहले का चौथे का ही नंबर सवाल था, तो उसमें जाकर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उसमें जाकर देख लो आप लोग। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन में चौथे का घा सेट 2022 के ही सेट में आपको बता दिया गया है, 2022 के ही सेट में बताया गया है। सेट आपका सेट 2FG और क्वेश्चन नंबर 6 का घा, तो उसमें जाकर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो उसमें जाकर पढ़ लो आप लोग। ठीक है, इसके बाद 5वें का जो खा है, 5वें का खा भी आपको बता दिया गया है।
पांचवें का खा तो बहुत बार पूछा भी गया है ये। तो ये पांचवें का घा नंबर है, सेट 2022 का सेट पहला और पांचवें का घा, तो उससे आप लोग इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। अब जो बाकी क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्यूशन कर देते, ठीक। देखिए पांचवें का का, पांचवें का को देखिए, देखो पांचवें का तो हम लोगों का उत्तर 5 का 5 के का में यह है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/11 बराबर कॉस इनवर्स 84/85 ये सिद्ध करना है। जनक ने सिर्फ फार्मूला यूज करेंगे, ये हो गया x और ये हो गया y। एक करेक्शन देख लेना, अगर आपके इस बुक में अगर ये 11 है तो 17 ही कर देना इसको, हाँ। तो ये साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, जो कि फार्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। इस फार्मूले के अनुसार ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का मान 3/5 अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 64/289 माइनस y का मान है 8/17 अंडर रूट में 9/25। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 इंटू ये हो जाएगा इसका 289 कम 289 और ये 3/5 और ये 289 से जब आप लोग 64 घटाओगे तो 5 बचेगा और यहाँ 6 से 2 बचेगा, 225 यानी 15 का वर्ग है, तो 15/17 का वर्ग है, ठीक। इसके बाद माइनस 8/17 इंटू 16 मतलब 4 का वर्ग बटे ये हो जाएगा 5। तो दोनों का एलसीएम समान है, तो साइन इनवर्स ये 15 45 और माइनस 8 चौको 32/17 ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये घटकर 5 से 3 और 4 से 1 13/85। अब हमें साइन इनवर्स का एक फार्मूला और यूज करना है कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का मान 13/85 का वर्ग, ठीक। तो ये आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स 84/85 और यही दोस्तों जो है आपके पास आंसर हो जाएगा। यही प्रूफ करना था और यही हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर गा नंबर 5 में का गा, तो उत्तर 5 में का गा। तो माना y बराबर x की पावर x, जब भी कभी भी अगर सेम मतलब 4 की पावर 4 हो तो दोनों बच्चों लॉग लेते हैं, तो लॉग ले लेंगे तो ये जाएगा log y बराबर log x की पावर x। तो इसका अगला जगह 1/y dy/dx और इसका m की घात n के रूप में x log x। इसको फर्स्ट सेकेंड से करो तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ। तो dy/dx बराबर y प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इससे ये कैंसिल y का मान रख दो। तो dy/dx बराबर y का मान क्या है x की पावर x और ये बचेगा 1 प्लस log x। और यही दोस्तों इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखो 5 में का घा। 5 में घा से पहले दोस्तों इतने शॉर्ट कर लो, फिर आगे हम लोग रेस कर देते इतने, हाँ शॉर्ट कर लो इतने का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में का घा। एक थैले में 4 लाल और 4 काले गेंद है, दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंद है। इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है, किसी एक थैले को चुना जाता है, उनमें से एक गेंद निकाली जाती है और जो लाल है प्रायिकता याद कीजिए कि वह पहले थैले से निकाली गई है। अब ऐसे कंडीशन में हमेशा बेज प्रमेय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेज प्रमेय। देखिए बेज प्रमेय क्या होता है। सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? उत्तर 5 का घा नंबर। क्या लिखोगे? उत्तर 5 का घा नंबर।
क्या लिखा गया है कि एक थैले में 4 लाल गेंद हैं। तो फर्स्ट थैले में, हाँ, फर्स्ट थैले में लाल है 2, इसके बाद काली है 4, नहीं लाल है 4 और काली भी है 4 और कुल गेंद हो गए 4 4 8। ठीक, इसके बाद दूसरे थैले में 2 लाल 6 काली गेंद है। दूसरे थैले में लाल है 2 और काली है 6, कुल है 8। ठीक, इनमें से उन्होंने कहा है कि इनमें से एक गेंद निकाली जाती है, लाल है, और प्रायिकता याद कीजिए कि भाई पहले थैले से निकाली गई है। अब एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक थैले को चुनने की प्रायिकता सबसे पहले निकालेंगे हम लोग। हाँ, तो एक थैले की चुनने की प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता को हम लोग लिखते हैं P से। अब एक चीज का ध्यान रखना, कितने टोटल थैले हैं? 2 थैले हैं। कितने थैले को चुन रहे हैं? 1। 2 में से 1 चुन रहे हैं, इसके लिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। हमने घटना मान लिया, इसको E1, इसको E2। ठीक, इसको एक काम करो, इसको E1 घटना है ये, और इसको हमने मान लिया E2। तो दोनों की प्रायिकता जो है वो 1/2 ही है। तो PE1 और E2 दोनों की प्रायिकता क्या है? 1/2। अब कंडीशन ये लागू होता है कि लाल गेंद चुनने की प्रायिकता है, तो लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, तो लाल गेंद चुनने की प्रायिकता। अब फर्स्ट कंडीशन में लाल कितने हैं? 4, और कितने में? 8 में। 4 एकम 4, 1/2। क्यों? टोटल गेंद 8 है और 4 गेंद हम लोग चुन रहे हैं, लाल गेंद चुन रहे, तो 1/8, 1/2। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे P A/E1 इस घटना में और E1 घटना में। ये हमारे पास आ गया 1/2। अब दूसरे थैले में कितने लाल हैं ये भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, दूसरे थैले में देखो, तो दूसरे थैले में लाल गेंद चुनने की प्रायिकता, तो P दूसरे गेंद लाल चुनेंगे, तो A/E2, 2 लाल गेंद है 2, कुल गेंद है 8, 1/4, 1/4। ठीक है, अब हम लोग बेज प्रमेय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बेज प्रमेय। ऐसे कंडीशन में बेज प्रमेय का प्रयोग करते हैं हम लोग। बेज प्रमेय का फार्मूला क्या होता है? जिसके बारे में पूछा जाए वो ऊपर। तो इन्होंने कहा है कि फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट थैले से चुना आता है, तो बेज प्रमेय के अनुसार हम लोग कहेंगे P E1/A। क्यों E1? फर्स्ट थैले से चुना जा रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग P E1 P A/E1 बटे। ठीक है, अब यही 2 बार लिखते हैं इसको, P E1 P A/E1 प्लस P E2 P A/E2, क्योंकि अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, यही तो होता है। इसके बाद देखो कितने मान रख देंगे, तो P E1 का मान हमारे पास है 1/2, P A/E1 का मान भी हमारे पास 1/2, इसका मान 1/2, इसका मान 1/2, P E2 का मान भी हमारे पास 1/2, ये देखिए, और P A/E2 का मान हमारे पास 1/4, ये हो जाएगा 1/4, 1 एकम 1, 1 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो 1/4, ये एलसीएम हो जाएगा इसका 8, 4 दूनी 8 प्लस 1, अर्थात 1/4 इंटू ये हो जाएगा 8/3, 4 दूनी 8। तो P E1/A बराबर 2/3। तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? इसकी प्रायिकता हो गई 2/3, और यही दोस्तों आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। हाँ,
यही आपके पास उत्तर हो जाएगा 5वें का घा। इसके बाद 5वें घा के बाद 5वें का इंडिया नंबर देखिए। 5वें नंबर का इंडिया नंबर में कह रहा है कि उस समतल सदिश का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 2, -4 से जाता है और 2, 3, -1 के द्विक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। तो दोस्तों सबसे पहले इतनी को शॉर्ट करो, फिर आगे जो है ना हम लोग इसी के आगे को सॉल्व कर देखो। क्वेश्चन नंबर 5 का इंडिया नंबर देखो जरा। 5 का इंडिया नंबर, 5 का इंडिया नंबर, ठीक है। देखो कार्तीय समीकरण को हमेशा एक्स वाई जेड में लिखते हैं और कार्तीय समीकरण को, इसमें क्या पूछा गया, समतल का समीकरण और कार्तीय समीकरण। समतल को आई कैप जे कैप के कैप में लिखेंगे और कार्तीय को हम लोग हमेशा एक्स वाई जेड के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास बिंदु दिया गया है इसको मान लेते हैं हम लोग। ए वेक्टर बराबर हमने मान लिया कि हो गया 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। इसके बाद ये जो आपके पास सेकेंड बिंदु दिया गया है इसको हम लोग एन कैप बराबर मान लेते हैं। ये होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। सबसे पहले उन्होंने समतल और कार्तीय पूछा तो समतल का निकालते हैं। तो समतल का समीकरण, समतल का समीकरण ये होता है आपके पास फार्मूला आर वेक्टर एन कैप बराबर ए वेक्टर एन कैप, ठीक। तो यहां पर लिखो आर वेक्टर एन कैप का मान हो गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप बराबर ए वेक्टर का मान हो गया 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप और ए वेक्टर का मान आपके एन इसका मान हो गया आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। तो आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर ए हो गया इंटू में ये मान हो गया सारा का सारा मान हो गया आई जे के में और इसका आई का गुणा आई में करते हैं, जे का गुणा जे में करते हैं, के का गुणा के में करते हैं। तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6 माइनस का माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया 20, ठीक। तो आर वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप बराबर ये हो गया आपके पास 20। एक काम करो इसको भी आप लोग वेक्टर के रूप में ही कन्वर्ट कर लो जो आपके पास एन है ना, कैप ये ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने इसको वेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी वेक्टर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये तो दोस्तों आपके पास समतल का समीकरण आ गया, समतल का। अब कार्तीय समीकरण 2 ही तो पूछ रहा है ना हमसे, समतल और कार्तीय, ठीक है। कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण क्या होता है जानते हैं आप लोग? ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 20। ये दोस्तों आपके पास आ गया कार्तीय समीकरण, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का घा के बाद चा, अर्थात हम लोग कहेंगे पार्ट 1 का ये आखिरी सवाल, ठीक है, पार्ट 1 का। फिर इसके बाद पार्ट 2 में कंप्लीटली खत्म कर देंगे हम लोग। 2-2 पार्ट बना रहे, पता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमेशा वीडियो को हम लोग 2-2 पार्ट में बना रहे हैं, ठीक है। तो 5 का चा ये है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है। तो दिखाइए कि एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 प्रूफ करना हमें, ठीक है। देखो तो हम लोग सबसे पहले इसका 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। इसका 2 बार अवकलन किया गया है तो इसका प्रथम बार अवकलन, तो हम लोग अवकलन को y डैश से लिख रहे हैं, ठीक है। तो y डैश या y डी वाई अपन डी एक्स कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब है y डैश, इसका मतलब है y डबल डैश, ठीक। तो ये हो गया 3 का 3 cos x का माइनस साइन x होता है तो माइनस साइन ये हो गया log x इनटू log x का होता है 1/x तो 1/x प्लस 4 साइन x का होता है cos x तो cos
log x, और log x का होता है 1/x, तो 1/x। दोनों का एलसीएम बराबर है, तो y डैश बराबर हो जाएगा -3 साइन log x प्लस 4 cos log x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब इसको हम लोग अंश व हर से अवकलन करेंगे। किससे अवकलन करेंगे? अंश व हर से। तो ये हो गया। आपको चाहो तो इसको समीकरण 1 डाल दो। क्या डाल दो? समीकरण 1। अब इसका दोबारा फिर से अवकलन करो तो y डबल डैश डन। अंश व हर का नियम क्या है? हर, ठीक, इनटू अंश का अवकलन, तो -3 साइन, ठीक, -3 साइन, साइन क्या होता है? कॉस होता है, तो कॉस लॉग x, और लॉग x का होता है 1/x प्लस इसका 4 माइनस का 4, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन लॉग x, लॉग x का 1/x। समझना, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश पूरे अंश को लिखो तो ये हो जाएगा 3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x इंटू पहले हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश को लिखो हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, पूरे का बटे हर का स्क्वायर। अब एक चीज का ध्यान रखना कि ये दोनों जो है ये दोनों कॉमन हो जाएगा। कॉमन होकर डायरेक्टली काट नहीं सकते, इससे काट देंगे। क्यों? ये दोनों कॉमन हो जाएगा तो इसको बटे में लिखेंगे, काट देंगे तो हमने डायरेक्टली यहाँ से ही ऐसे काट दिया। इसी आप लोग ऐसे मत काटना, एक लाइन हमने कम कर दिया, आप लोग लिख के काटना। कैसे? सारा का बटा x लिखना, इंटू x है, इसको काटना ऐसे, ठीक, ऐसे काटना आप लोग। अब देखो इसके बाद हम लोग ये बटे में है, इसके गुणा में पहुंच जाएगा, तो x स्क्वायर y डबल डैश बराबर, इसमें माइनस ले लो कॉमन तो बचेगा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, माइनस का अंदर गुणा कर लो या ऐसे लिखो माइनस को, 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ठीक। अब एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को कि 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये पूरा मान किसका है? पूरा मान y का है, तो x स्क्वायर y डबल डैश बराबर माइनस का y माइनस 3 sin log x, ठीक, 4 cos। इसमें ध्यान रखना, यहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि जब हम लोगों ने यहां पर लिखा 3 sin log x, ठीक है, 4 log x, यहां पर y डैश का ही मान है। ये किसका मान है? ये y डैश का ही तो मान है। और y डैश का मान देखो यहां पर बटे x है, बटे x मतलब देखो y डैश का, इसमें बटे x है, इसमें क्या है? बटे x है। अगर इस x को इसके गुणा में पहुंचा देते हैं यहां से हटाकर, तो देखो ये पूरा का पूरा मान x y डैश के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? थोड़ा सा समझना। जब हम लोगों ने इसका अंश बटे हर से किया था ना, तो ये देखो -3 था, तो हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, तो ये माइनस लगा दो, तो ये माइनस लगा दो, ठीक है। अब ध्यान रखना, तो ये पूरा का पूरा मान किसका? फिर से एक बार समझ लो, ये उसके ऊपर जाएगा ना तो सारा मान इसी का हो जाएगा, तो माइनस x y डैश, इन दोनों को उठाकर इधर पक्षांतर करके ले आओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, ये माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, प्लस का x dy बटे dx और प्लस y बराबर 0। और यही दोस्तों जो है हमें प्रूफ करके देना था, हमने प्रूफ करके दे दिया दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर सभी खत्म करेंगे दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, मेहनत लगता है, अगर आप लोग लाइक करते हो तो वो सफल हो जाता है, ठीक है, मन को तसल्ली मिल जाती है कि हाँ वीडियो में मेहनत हमारी
मेहनत पे सफलता मिल रही है मैं। ठीक है दोस्तों, जो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आसानी से पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ किसी भी प्रॉब्लम आती है डाल दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, चलते मिलते हैं।